नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत जो है वो गरमाने लगी है, क्योंकि प्रथम चरण के मतदान जो है वो 28 अक्टूबर को होने हैं और आखिरी तारीख नामांकन की 8 अक्टूबर है। आज तारीख है 5 अक्टूबर। से जर्नलिस्ट गणेश्वर हमारे साथ है। सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। उम्मीदवारों का ऐलान कब तक हो जाएगा, क्या उम्मीद है एनडीए और महागठबंधन में? देखिए आलोक, सीटों का ही नहीं बंटवारा हुआ है, उम्मीदवारों का चयन भी पहले चरण के लिए हो चुका है। आपको पता है कि बीजेपी की इलेक्शन कमेटी की बैठक कल रात को संपन्न हो गई है। आज ऐलान बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी मीटिंग में शामिल हुए थे। तो बीजेपी का हाल ये है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक आज शाम को 4 बजे हो रही है। तो कांग्रेस की सूची जारी होने में देर रात का वक्त लग सकता है। जेडीयू की सूची भी तैयार है और हमें खबर मिल रही है कि जिन्हें नामांकन भरना है पहले चरण के लिए, उनके पास रात से ही कॉल्स जाने शुरू हो गए हैं कि आपका टिकट फाइनल कर दिया गया है। आरजेडी की सूची भी आज जारी हो सकती है। कुछ सीटों पर जिच बनी हुई है, लेकिन सूची जारी हो सकती है। लेकिन आपको इसके साथ ही कुछ ब्रेकिंग खबर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ब्रेकिंग खबर यह है पहले चरण से संबंधित कि भोजपुर में जगदीशपुर सीट माना यह जा रहा था कि कुशवाहा समाज के नेता भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट जेडीयू से फाइनल है। लेकिन देर रात को खबर यह आ रही है कि भगवान सिंह कुशवाहा टिकट पाने में सफल नहीं हुए हैं। सुषुम लता को टिकट दिया गया है जेडीयू का। सुषुम लता को टिकट मिलना, भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट काटना बड़ा संदेशा है। और सुषुम लता को टिकट मिल रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि जेडीयू के भीतर जो शुरुआती दौर में आरसीपी सिंह को लेकर कई तरीके की बातें चल रही थी, अब आरसीपी सिंह की गाड़ी चल पड़ी है, उनके उम्मीदवारों को टिकट मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से बड़हरा के बारे में कल रात से ही, क्या या यूँ कहें कि कल दिन से ही बहुत कन्फ्यूजन था। सीट जेडीयू के खाते में, सीट बीजेपी के खाते में। तो अब जाकर जानकारी ये करीब करीब स्पष्ट हो चुकी है कि जेडीयू के खाते में ही सीट गई है और रणविजय सिंह जेडीयू के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। आरजेडी से अब बीडी सिंह उम्मीदवार होते हैं या कुछ और। बीडी सिंह मौर्या होटल के जीएम वहीं के रहने वाले हैं। तो ये बड़हरा को लेकर है। देखिए, ददन पहलवान को लेकर आप खबरें सुन ही रहे हैं। देर रात तक खबर निकल के आई थी कि वो वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करने गए थे। हाँ, वहाँ अंजुम आरा की बात चल रही है। ददन पहलवान टिकट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। ठीक इसी प्रकार से देखिए, कांग्रेस को इस बात की बेचैनी है कि उनकी 2 जीती हुई सीटें मांझी और बछवाड़ा उनके खाते से चली गई है और यह सीटें लेफ्ट को मिली है और लेफ्ट ने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। यह कैसे हुआ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी महागठबंधन में बिल्कुल इस बात पर अड़ी हुई थी। नाम नोट कीजिएगा, प्रियंका गांधी, कि 70 से कम एक सीट पर समझौता नहीं होगा। तो 70 सीटों पर समझौता हुआ है। और जो सवर्ण बाहुल्य, जहां भूमियार राजपूत ब्राह्मण लड़ते रहे हैं, महागठबंधन में अधिकांश सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो ये अपडेट है महागठबंधन का। अब देखिए, राजद में मतलब हम आपका इशारा अगर हम समझे तो बाढ़ मोकामा को भी कहा जाता है कि भूमियार और ब्राह्मणों अभी हम उस पर आ रहे हैं। कि अभी हम सीट पर भी बात करेंगे। तो वो सीटें उनके खाते में चली गई है। राजद से जो ब्रेकिंग खबर आ रही है कि गुलाब यादव झंझारपुर से जीते हुए विधायक, जो यह मानकर चल रहे थे कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ हम नहीं, मेरा परिवार भी चुनाव लड़ेगा, स्वयं गुलाब यादव का टिकट भी कट गया है, ये खबर भी आ रही है। ठीक है, तो ये 800 वोटों से जीते थे, बहुत मुश्किल से जीते थे और लोकसभा चुनाव भी लड़े। लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। और अब देखिए, 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। तो आज हिंदुस्तान अखबार ने, पटना के हिंदुस्तान अखबार ने एक टेंटेटिव सूची छापी है कि कौन सी सीटें किसके खाते में गई है। देखिए, यह भी कयास है, क्योंकि इस सूची को देखने के बाद हमने जेडीयू में, छोड़ दीजिए, जेडीयू की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कांग्रेस और आरजेडी में बात करी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी भी कई सीटों पर लोचा है। लेकिन जो हिंदुस्तान ने सीटें छापी है उनके मुताबिक प्रथम चरण के 71 विधानसभा क्षेत्रों में राजद कोटे में जो सीटें गई हैं वो हैं जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, रामगढ़, भभुआ, दिनारा, नोखा, डेहरी, जहानाबाद, इमामगंज, बोधगया, बेलागंज, अतरी, मसौरी। अब देखिए, मसौरी की बात करते ही हम श्याम रजक पर चले आते हैं, क्योंकि श्याम रजक की सीट जो फुलवारी है वो सीट चली गई है माले के खाते में। हाँ, तो क्या श्याम रजक बेटिकट हो गए हैं? देखिए, श्याम रजक को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन रहा। वे जेडीयू से आरजेडी में आए, बीच में हॉस्पिटल में चले गए थे। कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इस कारण भी उनके समक्ष परेशानी पैदा हुई है। संदेश, बड़हरा, मुंगेर, बेलहर, बांका, सुल्तानगंज, कटोरिया, लखीसराय। देखिए, अब लखीसराय भूमियार बाहुल्य क्षेत्र। तो ये सीटें
यह सीट जो है अभी राजद के खाते में दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सीट कांग्रेस के खाते में भी जा रही है और वहां अजय सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। और कांग्रेस की सूची में एक अनीस का भी नाम था। देखिए, अब लखीसराय के बाद बाहर यह सूची जो है राजद कोटे में दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ सूत्र कह रहे हैं कि यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब कांग्रेस के पास यहाँ उम्मीदवार कौन है पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, आरजेडी के पास तो दो तीन उम्मीदवार थे। नमिता नीरज सिंह थी, मधु सिंह थी, सगुन सिंह थी। तो बार को लेकर भी नवादा आरजेडी के खाते में बताई जा रही है। गोविंदपुर, जमुई, झाझा, ओबरा में ऋषि यादव कंफर्म थे। टेकारी, अब टेकारी को भी लेकर चर्चा है कि टेकारी में कांग्रेस किसी भूमिहार को मैदान में उतारने जा रही है। पहले यह चर्चा चलती रही कि प्रवीण शर्मा को टिकट मिल रहा है, उसके पहले कमलेश शर्मा का नाम आया। मखदुमपुर, सूर्यगढ़ा, धोरैया, रजौली, गुरुआ, शेरघाटी, बाराचट्टी, मोकामा। अब मोकामा की बात आते ही समझ लीजिए, मोकामा की जो सीट है वो किसी न किसी रूप में आनंद सिंह को दी जा रही है, चाहे वो फॉर्मेट जो हो, चकाई। तो ये राजद कोटे की सीटें बता रहा है हिंदुस्तान अखबार। कांग्रेस की सीटें बता रहा है बक्सर, रफीगंज, सिकंदरा, मोहनिया, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, कुर्था। जहानाबाद में कुर्था, देखिए जहानाबाद में कुर्था यदि कांग्रेस के खाते में जा रही है तो यह मान कर चल सकते हैं कि अखिलेश सिंह के बेटे, कांग्रेस के कद्दावर नेता अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीच में यह खबर चल रही थी कि यहां से आरजेडी, यदि आरजेडी के खाते में यह सीट रही, देखिए अरबल गई माले के खाते में, तो कहा जा रहा था कि कुर्था यदि आरजेडी के खाते में रही तो वहां से सुपर 30 वाले आनंद के भाई प्रणब कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यदि कुर्था जा रही है कांग्रेस के खाते में तो आकाश उम्मीदवार हो सकते हैं। विक्रम जीती हुई सीट है कांग्रेस की, कहलगांव जीती हुई सीट है। बरबीघा के बारे में कहा जा रहा है कि बरबीघा भी कांग्रेस के खाते में गई है। बरबीघा में उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, बरबीघा कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, सुदर्शन चले गए जेडीयू में। अब यहाँ मुन्ना शाही, त्रिशूलधारी और कुछ और भी नाम चल रहे हैं। औरंगाबाद जीती हुई सीट है, कुटुंबा, गया टाउन, बजीरगंज, जमालपुर, हिसुआ, बारसलीगंज, अमरपुर, शेखपुरा, करगहर, तारापुर, नबीनगर। माले की सीटें हैं अगियाव, तरारी, डुमरांव, काराकाट, अरबल, घोसी, पालीगंज, आरा और बलरामपुर। तो आप इस सूची को यदि देखें, ये सूची करीब करीब पूर्णता की ओर है। तो इसमें आप देखेंगे कि आरजेडी के भी कई उम्मीदवार जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो बेटिकट हो गए हैं। कुछ कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं वो भी बेटिकट, हाँ बेटिकट हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि बछवाड़ा और मांझी, ये 2 सीटें तो चली गई, क्या बोलते हैं, लेफ्ट के खाते में, अपना प्रत्याशी भी उतार दिया, प्रत्याशी भी उतार दिया। तो ये सिचुएशन है जो कही जा रही है। तो लेकिन आज शाम तक जो प्रथम चरण के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा हो ही जानी है, क्योंकि आज तारीख हो गई है 5, वक्त बिल्कुल नहीं बचता है, 3 दिन और बचा हुआ है और सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अखबारों में विज्ञापन देना होगा कि जो आप उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं या जिन्हें उम्मीदवार बनाए हैं उन्हें 3 दिनों के भीतर विज्ञापन देना होगा कि उनके खिलाफ क्या आपराधिक मुकदमे हैं, क्या आपराधिक मुकदमे नहीं है। तो ये सारी स्थिति है महागठबंधन में। एनडीए पर हम आते हैं, एनडीए में कितने हद तक तैयार है? क्या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि चिराग पासवान अब बाहर जा चुके हैं? देखिए, तैयारी तो है ही। अच्छा, एक सवाल है, चिराग पासवान बाहर जा चुके हैं कि अभी भी हैं? नहीं, चिराग पासवान ने तो स्वयं कल कर दिया कि हम एनडीए से बाहर हैं, बीजेपी के साथ हैं। अब ये कौन सा फार्मूला है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है अब इसमें देखिए, पहले ये चुनाव लग रहा था कि नहीं बिल्कुल आमने सामने का चुनाव है, लेकिन अब ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि भाजपा को सिर्फ महागठबंधन से लड़ना होगा और नीतीश कुमार को साथ में लोजपा से भी लड़ना होगा। फिर से हम स्पष्ट कर दें कि लोजपा फोकस कर रखा है कि जहां सबंध बाहुल्य हैं, जहां ये उम्मीदवार लड़ाएंगे पिछड़ा यादव, वहां ये उतारेंगे सबंध उम्मीदवार को। और ये उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं मैक्सिमम उम्मीदवार, केवल आपको गिनती के लायक दिखाई पड़ेंगे जो आपको लगेगा कि भाजपा के साथ फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो ये उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं जदयू और हम के खिलाफ। देखिए, इस बीच एक और खबर है कि आप बड़ा नाम सुन रहे होंगे। देखिए, राजनीतिक क्या पैमाना होगा, कितने वोट आएंगे, पार्टी का क्या हाल है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लूरल्स पार्टी ने, जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उन्होंने भी 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है प्रथम चरण के लिए। वह भी हम अपने व्यूअर्स को बता दें। की जो पुष्पम प्रिया चौधरी वो तो खुद बाकी चुनाव, हाँ ठीक है, लेकिन अभी पहले चरण की जो घोषणा हुई है, ये कहलगांव विजय कुमार यादव हैं, प्रोफेसर हैं। सुल्तानगंज सुश्री किरण मिश्रा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमरपुर डॉक्टर अजय सिंह हैं, डॉक्टर हैं। धोरैया सुश्री पूजा कुमारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कटोरिया सुश्री सुषमा हेम्ब्रम हैं, लीडर हैं, एसएचजी लीडर हैं।
बांका काशीकांत सिंह रिटायर्ड नौसैनिक हैं। बेलहर स्वाति कुमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं। तारापुर रवि रंजन कुमार सूरज सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। मुंगेर सुश्री शालिनी कुमारी रिसर्च स्कॉलर हैं। लखीसराय श्री सुधीर कुमार ये इंजीनियर हैं। विक्रम डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी स्कॉलर एवं उद्यमी बताया गया है। बराहरा सुश्री पूजा सिंह टीचर बताया गया है। आरा आनंद राय सोशल एक्टिविस्ट। देखिए अज्ञाव धनंजय रजक सोशल एक्टिविस्ट। तरारी कैप्टन रोहित सिंह मर्चेंट नेवी। शाहपुर अविनाश कुमार चंदा पूर्व स्टूडेंट लीडर। राजपुर सुश्री गीता देवी सोशल एक्टिविस्ट। रामगढ़ इंद्रेश सिंह बिजनेसमैन। मोहनिया सुश्री सोनू कुमारी सोशल एक्टिविस्ट। भभुआ कृष्णकांत तिवारी बिजनेसमैन। दिनारा रंजीत कुमार युवा मुखिया। इतने नाम ये प्लूरल्स पार्टी ने घोषित किया और आज दिन में किसी न किसी वक्त देखिए एनडीए के उम्मीदवार मतलब जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा होगी। देखिए जेडीयू अब लोजपा पर हमलावर हो गया है। अशोक चौधरी ने कल ही बयान जारी किया कि आपको लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार की जरूरत थी। नीतीश कुमार से आप बार बार आकर कह रहे थे कि जमुई में चलकर सभा कीजिए। नीतीश कुमार के बूते आपको जीत मिली। यह देखिए ऐसा ही बयान पहले आरसीपी सिंह ने दिया था। तो अब हमलावर हो गई है जेडीयू लोजपा पर और कहा जा रहा है कि क्या वैचारिक मतभेद बताएं तो चिराग पासवान कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक के बीच में क्या वैचारिक मतभेद हो गया। तो बिहार की सियासत गर्म है। आज दिन भर लिस्ट आउट होते रहेंगे, सीटें आउट होती रहेंगी और ये सारी खबरें चलती रहेंगी। आलोक देखिए दिन भर की अगर हम बात करें तो कई लोग बेटिकट होने वाले हैं, कई लोगों को पहली बार टिकट मिलने जा रहा है और पूरे दिन सूची जारी करने का जो सिलसिला है वो तमाम राजनीतिक दल करते रहेंगे और हम हर खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। आपने कहीं ना कहीं जो मोटा मोटी आंकड़ा है उसे समझा है, किस पाले में कितनी सीटें जारी हैं प्रथम चरण के लिए। तो ऐसे में लाइव स्ट्रीम देखते रहें आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विधानसभा से जुड़ी हर बड़ी खबर लाइव स्ट्रीम सबसे पहले आप तक लेके आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।